एक छलावा जो लोगों को मार देता था। मायागर का श्राप, रात का डर, एक खौफनाक हॉरर स्टोरी। बरसात की काली रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि वहां मायागर नाम का एक छलावा रहता है। वो इंसान नहीं था, वो एक साया था जो रात में किसी अपने का रूप लेकर लोगों को बुलाता था, और जो उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बूढ़े कहते थे, अगर आधी रात को कोई तुम्हारे नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। लेकिन लोग डर को सिर्फ कहानी समझते थे। पहली मौत। एक रात गांव का युवक राघव खेत से लौट रहा था। रात के लगभग 12 बजे थे। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, राघव बेटा इधर आ। राघव चौंक गया। उसकी माँ तो घर पर थी, फिर भी आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आवाज धीरे धीरे पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। राघव डरते डरते पीछे गया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे अपनी माँ दिखाई दी, सफेद साड़ी में खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। राघव चीख पड़ा। तभी वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा फटने लगा, आंखें काली हो गई और मुंह इतना बड़ा खुला कि इंसान का सिर समा जाए। वो मायागर था। अगली सुबह राघव की लाश कुएं के अंदर मिली। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर जम चुका था। गांव में खौफ। उस रात के बाद गांव में एक एक करके लोग मरने लगे। कभी किसी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को अपनी पत्नी की आवाज। जो भी उस आवाज के पीछे जाता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने रात को बाहर जाना निकलना बंद कर दिया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। मोहन की जिद। गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, कोई इंसान लोगों को मार रहा है। उसने सच पता लगाने का फैसला किया। एक रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर पुराने कुएं के पास छिप गया। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे। फिर उसे अपने छोटे भाई सोनू की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचा लो। मोहन घबरा गया। सोनू तो घर में था, लेकिन आवाज इतनी असली थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे आवाज के पीछे बढ़ने लगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी आ गया। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस से रुक गई। उसके सामने वही था, लेकिन इस बार मायागर ने मोहन का चेहरा पहन रखा था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। असली कौन था समझना मुश्किल था। मायागर मुस्कुराया। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। आंखों से काला खून बहने लगा। मोहन डर के भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई चीज 4 पैरों पर दौड़ते हुए उसके पीछे आ रही है। वो गांव तक पहुंचा, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उसने घर का दरवाजा बंद किया, बाहर से आवाज आई, मोहन दरवाजा खोल, मैं सोनू हूं। लेकिन इस बार आवाज सोनू की नहीं थी। वो आवाज कई लोगों की थी, जैसे 100 मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हो। असली सच। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने सच बताया। सालों पहले एक तांत्रिक था, मायागर। वो लोगों को भ्रम दिखाकर उनकी आत्मा चुरा लेता था। गांव वालों ने उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं हर उस इंसान का रूप बनूंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तब से वो हर अमावस को लौटता था। आखिरी रात, उस रात अमावस्या थी। मोहन ने फैसला किया, वो मायागर को खत्म करेगा। वो मंत्र लेकर कुएं के पास पहुंचा। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। फिर उसे अपनी माँ दिखाई दी, रोते हुए, बेटा मुझे बचा ले। मोहन समझ गया ये छलावा है।
उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किए। तभी चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, कुएं से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक डरावना शरीर बाहर आया। आधा इंसान आधा साया, लंबे नाखून, जली हुई चमड़ी और बिना पलक झपकती सफेद आंखें। मायागर, उसने चीख कर कहा, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। तभी मोहन ने मंत्र पढ़ते हुए जलता हुआ तेल कुएं में फेंक दिया। पूरा कुआं आग में जल उठा। मायागर की डरावनी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में सब सामान्य हो गया। फिर एक रात मोहन के छोटे भाई सोनू ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर मोहन खड़ा था, लेकिन असली मोहन तो शहर गया हुआ था। सोनू दरवाजा खोला और फिर धीरे धीरे उस मोहन के पैर उल्टे घूम गए। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।